कोई लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन कार फरमा है। और अब इन्होंने शोषा छोड़ा है कि साहब 29 अगस्त 2019 को एक मुआहिदा हुआ था और हुकूमत के साथ वजारत तालीम के तहत रजिस्टर होने का फैसला हुआ था। तो ये तुम्हें याद है क्या? हमें याद नहीं। और जब इलेक्शन से पहले ये ड्राफ्ट तैयार हुआ और असेंबली में आया, उस वक्त तुमने ये शोषा क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त तुम्हें ये 2019 का मुआहिदा उस वक्त क्यों याद नहीं आया? और अब जब असेंबली और सेनेट दोनों से पास हो रहा था, उस वक्त तुम्हें ये मुआहिदा क्यों याद नहीं आया? मेरे दोस्तों, सुन लो एक बात। हमारा हुकूमत के साथ मुआहिदा 2004 में हुआ। 2004 में वो कानून की सूरत में, बिल की सूरत में असेंबली में लाया गया, बाकायदा एक्ट बना है। एक कानून के तहत हमने इसको कबूल किया है। अगर 1860 की सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का मसला था तो एक शिक नंबर 21 का इजाफा करके दीनी मदारस के लिए माहौल बनाया गया। इश्कालात दूर हो गए। भाई, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट कानून होता है। तुमने जो वजारत तालीम की बात की थी वो तो महज मुआहिदा था, उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। और फिर उसकी खिलाफ वर्जी हुई। आप जानते हैं और जान लेना चाहिए कि दीनी मदारस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मदारस आजाद होंगे, आजाद हैसियत में अपना काम करेंगे। 2004 और 5 में हमने आपको बताया और आपके डिमांड पर हमने आपके साथ मामलात तय किए। आपने कहा मदारस का मालियाती निज़ाम, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मदारस का तालीमी निसाब, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आए बात करते हैं। आपने कहा मदारस का इंतजामी ढांचा, हमने कहा आए एक दूसरे को समझाते हैं। हम एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो गए, मामला तय हो गए। दीनी मदारस में मैट्रिक तक तालीम दी जाएगी, ये मामला तय हो गए। उनकी सनद को एक मुस्तकिल ग्रेजुएशन की हैसियत हासिल होगी। फिर 2010 में मुआहिदा हुआ और ये तय हुआ था। और फिर जो आप लोगों ने वजारत तालीम के साथ बातचीत की, और उस वक्त तो आपकी तंजीमें भी नहीं थी, उस वक्त तो आप विफाक में थे, उस वक्त तो आपकी तंजीमें नहीं थी। अपोजिशन यानी कोई तकसीम हुई नहीं थी। विफाक के निज़ाम में, इत्तेहाद मदारस दीनिया के निज़ाम में, मुज़ाकरात के निज़ाम में तो आपका कोई दखल ही नहीं था। आप कौन होते हैं हमें ये सबक सिखाने वाले? अब मुआहिदा होता है तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई, वो मुआहिदा खत्म कर दिया हुकूमत ने। उस मुआहिदे में ये था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी, वजारत तालीम से हम मुंसलिक होंगे, माताहत नहीं होंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक डायरेक्टरेट जनरल बनाया और कहा कि इस डायरेक्टरेट के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और जब डायरेक्टरेट आपने बनाया, इसका माना यह है कि आपने दीनी मदारस में मुदाखलत के लिए इदारा बनाया। तो दीनी मदारस, बताओ मुआहिदे में कहां डायरेक्टरेट लिखा हुआ है? बताओ मुआहिदे में कहां पर डायरेक्टरेट जनरल रिलीजियस तालीम का लफ्ज किधर लिखा हुआ है? आपने बाद में ये डायरेक्टरेट बनाकर हमें मैसेज दिया कि मदारस हमारे माताहत होंगे। हमने कहा हम आपके माताहत नहीं होंगे।
1860 के एक्ट के तहत हमने जरूर रजिस्ट्रेशन की है और कराते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी डायरेक्टरेट नहीं बनाया, उन्होंने तो कभी हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं की। वजारत सनत हिरफत ने कभी भी मदारस में मुदाखलत नहीं की। वो रजिस्ट्रेशन वो तो एक वजारत डाकखाने की हैसियत रखता है। हमने कहा वजारत तालीम वो भी डाकखाने की हैसियत रखेगा, इससे ज्यादा उसका कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्टरेट बनाकर बराह रास्त मदारस को कंट्रोल करने का अमली इकदाम करके मुआहदे के खिलाफ वर्जी की। और फिर उस वक्त के वज़ीर तालीम ने बयान दिया कि दीनी मदारस ये हमारे वज़ारत तालीम के मातात हो, तो तुमने मुआहदा तोड़ दिया। हमें ये शर्त उस वक्त भी कबूल नहीं थी। उसके बाद आपने कहा था कि दीनी मदारस की जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है अब वो रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगी और नई रजिस्ट्रेशन के लिए हम ताउन करेंगे। आप बताएं कि 2019 के अगस्त से लेकर आज तक तुमने एक रजिस्ट्रेशन भी बहाल की है मदारस की? एक भी बहाल नहीं की, न कोई नई रजिस्ट्रेशन के लिए ताउन किया जो मुआहदे में लिखा हुआ है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन हमारी बंद रखी हुई है, उस मुआहदे पर आपने अमल ही नहीं किया, मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए आप इजाजत नहीं दे रहे थे, तो मुआहदा तो आपने तोड़ दिया।